नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत चाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, चाय के बारे में, जो कि आपके लिए इम्यून बूस्टर का भी काम करेगा, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा। और एंटीपायरेटिक, यानी आपको अगर फीवर की प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से है और ठीक नहीं हो रही, या फिर मौसम बदलते ही जो आपको फीवर हो जाता है या फिर सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगी, यानी अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपका डाइजेशन कमज़ोर हो गया है, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि आपको पचती नहीं है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करेगी और आपके डाइजेशन को भी ठीक करेगी। जैसा मैंने अभी कहा कि मौसम बदलते ही अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, तो आपके जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई एस्थमेटिक है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर ऐसी और भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। तो ये चाय आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगी। और अगर किसी का वज़न बढ़ गया है तो उसके वज़न को भी कंट्रोल करेगी। जी हाँ, अगर ऐसी ही किसी चाय के बारे में आपको पता चले तो आप क्या करेंगे? मेरे ख़्याल से आप सभी उस चाय को लेना पसंद करेंगे। आज हम जिस चाय के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वैदिक हर्बल टी। वैदिक हर्बल टी परम आनंद आयुर्वेद के टीम के द्वारा और अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन प्रिपेयर की गई है। इसको 12 प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियों को मिला के बनाया गया है। जी हाँ, मैं बहुमूल्य क्यों कह रही हूँ इसके बारे में अभी बात करते हैं। इसमें जैसा मैंने बताया कि 12 प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियों को मिला के इसको बनाया गया है। इसमें जो कुछ मेजर जड़ी बूटियां हैं उसका मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे गिलोय, मुलेठी, सुंठी, दालचीनी और संजीवनी, सोमलता, अकरकरा, आंवला। तो ये इसमें कुछ मेजर इंग्रेडिएंट हैं, यानी इसमें ऐसी ये मेजर जड़ी बूटियां हैं जो कि वैदिक हर्बल टी में मिलाई गई हैं। इसके अलावा और भी जड़ी बूटियां हैं जो कि इसमें एज इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। अब जो मैंने ये जिन जिन जड़ी बूटियों का नाम बताया है, अगर इनका आप इंडिविजुअली भी अगर आप इनका अफेक्ट देखें, इनका रोल देखें आपके हेल्थ पे, तो इनका रोल बहुत ही अच्छा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गिलोय का रोल देखें तो गिलोय एक बहुत ही अच्छा इम्यून बूस्टर भी है, ये आप सबको पता होगा। और जो हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इसको बैलेंस करने का काम भी गिलोय बहुत अच्छे से करता है। इसके अलावा आंवला आपके बालों के लिए भी अच्छा है, आपकी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, और आपका वज़न बढ़ा है तो वज़न कंट्रोल करने में भी आंवला हेल्प करता है। इसके अलावा दालचीनी भी बहुत ही अच्छा डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। और अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कम करने में भी दालचीनी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा सुंठी भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी आपका अगर पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रही है तो उसमें हेल्प करता है। तो सुंठी इस प्रकार हेल्प करता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि इसमें सोमलता भी है, तो सोमलता बहुत ही अच्छा इसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए माना जाता है। जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में सोमलता बहुत ही अच्छी हर्ब मानी जाती है। अकरकरा भी बहुत अच्छी हर्ब है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ये एक अच्छी इम्यून बूस्टर भी है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हर्ब मानी जाती है। और जो नेक्स्ट हर्ब है वो है संजीवनी। जैसे संजीवनी सुन के आप सबको रामायण के में जो संजीवनी का रोल है, यानी जब लक्ष्मण जी को जब मृत्यु के बिल्कुल पास थे तब हनुमान जी संजीवनी वटी लेके आए थे, तो इससे उनको जीवन दान मिला था। तो ऐसे ही जो ये हर्ब है, जो व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के पास हो, यानी अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि जैसे बहुत क्रॉनिक फीवर है, वो फीवर की वजह से अगर किसी की मृत्यु होने जा रही है, या फिर किसी की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशंस में संजीवनी वटी बहुत ही अच्छा काम करती है। जो ये संजीवनी हर्ब है यहाँ पे, तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसमें बहुत ही सीवियर हो गई है कंडीशन, और जैसे फीवर है या फिर और भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो अगर उसकी वजह से कोई व्यक्ति बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है, तो ऐसी कंडीशन में संजीवनी हर्ब इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये तो मैंने कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स बताए हैं जो कि वैदिक हर्बल टी में एज इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब ये जितने भी मैंने हर्ब बताए हैं, ये अलग अलग इनके इतने अच्छे रोल हैं, तो जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो इनके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे आपको।
तो ये तो मैंने इंग्रेडिएंट्स की बात करी। अब अगर बात करें कि बेसिकली इसको कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इनके हेल्थ बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ़ीवर है, काफ़ी टाइम से फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा, आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को निमोनिया रहता है या फिर मौसम बदलते किसी का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। वेट के लिए अगर आपका वज़न बढ़ गया है, आप अपने वज़न को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, यानी आपकी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से नहीं काम कर रही है, आप कुछ खाते हैं तो नहीं पच पाता आपको, तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शंस के लिए, जैसे अभी के टाइम में कोरोना है और इससे पहले स्वाइन फ्लू, ऐसी और प्रॉब्लम्स आई थी। तो ऐसी प्रॉब्लम में अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए भी आप वैदिक हर्बल टी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस रहती है, पेन रहता है आपके हाथ पैर में, सुबह उठते हैं तब पेन रहता है, तब भी आप इसका, इस सिचुएशंस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे एज अ टी भी ले सकते हैं, यानी आप इसे जब मॉर्निंग में उठते हैं तब आप इसका सेवन कर सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर खाना खाने के आधे घंटे पहले भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग्स बताई हैं, तो ये इस टाइम में आप आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसको बनाने के पीछे एक और विशेष बात का ध्यान रखा गया है कि आज के टाइम में हम कड़वी चीज़ें लेना पसंद नहीं करते। जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसे जैसे ग्रीन टी है, ग्रीन टी का टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा लगता है लोगों को, लेकिन जो ये वैदिक हर्बल टी बनाया गया है, इसको इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई कड़वापन नहीं है, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो इसमें थोड़ी मिठास लेके आता है, तो ये आपको कड़वा भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को डर रहता है कि जी अगर हम कुछ लेते हैं तो इससे हमारी कैलोरी मतलब बढ़ तो नहीं जाएगी, तो इसमें ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं जो कि आपको वेट जो है आपका कम करती हैं, यानी वेट मैनेजमेंट का काम करती हैं। तो आप कैलोरी की भी टेंशन मत लीजिए, आप इसका सेवन बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये कंपेयर करके बताती हूँ कि जैसे आजकल ग्रीन टी का काफ़ी चलन है कि ग्रीन टी हम पीते हैं तो हमें, जैसे लोग स्पेशली इसे वेट के लिए पीते हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो बेसिकली ग्रीन टी आपको मेटाबॉलिज़्म आपका अच्छा करता है ना, आपका मेटाबॉलिज़्म जो अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रही है, आपका वेट आपका बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में, यानी इन शॉर्ट आपका मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज़्म बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें कि क्या ये इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये अच्छा करता है, ठीक करता है, तो नहीं। इसके अलावा क्या ये एंटीपायरेटिक है, यानी फ़ीवर जो हो जाता है तो क्या उसमें ये काम आता है, नहीं, उसमें काम नहीं आता। इसके अलावा अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी अस्थमा है, खांसी है, कफ है, तो उसमें क्या हम इसे ले सकते हैं, नहीं, उसमें नहीं ले सकते इसे। वेट मैनेजमेंट के लिए, जी हाँ, ग्रीन टी को आप वेट मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं, और आप वैदिक हर्बल टी को भी वेट मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपकी बॉडी में वीकनेस है तो क्या उसको कम करने के लिए आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नहीं, लेकिन आप वैदिक हर्बल टी को अगर आपकी बॉडी में वीकनेस है तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन वैदिक हर्बल टी का टेस्ट बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। अब अगर बात करें कि इसे यूज़ कैसे करना है, इसकी सेवन विधि क्या होती है, तो वैदिक हर्बल टी को यूज़ करना बहुत आसान है, सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे और इसमें आपकी वैदिक हर्बल टी तैयार हो जाएगी। आप 5 ग्राम यानी 1 स्पून वैदिक हर्बल टी लीजिए और उसे 400 ml वाटर में बॉईल कीजिए। इसे उबालने सिर्फ 5 मिनट तक है आपको, यानी 5 मिनट तक उबालने के बाद आप उसे ढक दीजिए और उसे छान के आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 लोगों के लिए मैंने बताया है, अगर आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं, यानी 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप इसका सेवन खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। और अगर आपको सुबह सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, आप तब भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप ज़रूर सेवन करके देखिए, जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में एक एनर्जी सी फील होगी, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो आपकी बॉडी में एनर्जी भी बूस्ट करने का काम करते हैं। तो ये तो आज बात करी हमने वैदिक हर्बल टी के बारे में।
ये वैदिक हर्बल टी आपको हमारे यहाँ इस पैकिंग में मिलेगी। ये अभी आपको 120 ग्राम में अवेलेबल है। इस पे प्राइस अभी मेंशन किया गया है और इसके ऊपर लिखा भी है कि इम्यूनिटी बूस्टर, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। एंटीपायरेटिक, यानी अगर आपको फीवर की प्रॉब्लम है, बार बार मौसम बदलते फीवर हो जाता है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करती है। इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है और इसे कैसे लेना है ये भी इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर आप हमसे वैदिक हर्बल टी मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और जितने भी आपके नॉन रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक ऐसी चाय है जो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वेट से रिलेटेड हो, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड हो या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ये सबको दूर करती है और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो विचार आपको करना है, विचार कीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप ऑर्डर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं ऐसे ही कोई यूज़फुल वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।